प्रेग्नेंट भाभी की 10 नंद ने की दिवाली की सजावट। प्रेम की 10 बहनें आरती की थाली लिए दरवाजे पर अपने भैया भाभी के स्वागत में खड़ी थी। शादी वाले उस घर में हर तरफ खुशियां छाई हुई थीं। आरती, कपूर, बाती, कुमकुम, फूल सब कुछ तैयार है, बस जल्दी से भाभी आ जाए। भाभी की आरती तो मैं ही उतारूंगी। स्नेहा की इस बात पर पूजा उससे कहती है, बड़ी आई भाभी की आरती उतारने वाली, भैया भाभी का स्वागत तो मैं ही करूंगी, समझी स्नेहा की बच्ची। अपनी दोनों बेटियों पूजा स्नेहा को इस कदर स्वागत के लिए झगड़ता देखकर माँ पार्वती बोलती है, हे भगवान, शरीर बढ़ गया है लेकिन इन दोनों लड़कियों में एक पैसे की अकल नहीं है। अकल तो घास चरने गई है। क्या फर्क पड़ता है, दोनों में से कोई भी स्वागत कर लो, क्या फर्क पड़ता है। भाभी तो तुम 10 की होगी। तभी दूल्हा दुल्हन की गाड़ी भी आ जाती है और दुल्हन के जोड़े में सुप्रिया बाहर निकलती है। तब स्नेहा स्वागत करवाती है। आओ आओ हमारी प्यारी प्यारी भाभी, हम 10 नंद आपका तहे दिल से स्वागत करती हैं। शुक्रिया मेरी प्यारी प्यारी नंद जी। तब दूसरी नंद पूजा बोलती है, लीजिए हमारी प्यारी इकलौती भाभी, इस आरती की थाली में अपने पैर लगा दीजिए और अंदर आ जाइए। इसके बाद सुप्रिया अपने 10 नंदों वाले ससुराल में तमाम रस्में निभाती है, जिसमें कंगन खुलाई, अंगूठी ढूंढने की रस्म भी होती है। अच्छा जी, तो भाभी के आते ही तुम 10 के 10 ने पार्टी बदल ली। ये तो गलत बात हुई। वही कम से कम 5 तो मेरी साइड रहो। रेखा, पूजा, स्नेहा, निधि, ललिता, चलो इधर आओ। बिल्कुल नहीं, हम नंदे तो अपनी भाभी को ही जितवाएंगे। माँ देख लो अपनी बेटियों को कैसे रंग बदल रही हैं। भाभी के आते ही मैं तो अब जैसे इनका कुछ हूं ही नहीं। कोई बात नहीं प्रेम, तेरी बहन हो चाहे ना हो, तेरी माँ है ना तेरी तरफ। और फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है। भाभी आपको जीतना है, जल्दी कीजिए। और सुप्रिया अंगूठी ढूंढने की रस्म में जीत जाती है। देख लिया भैया, हमारी भाभी जीत गई और आपको ठेंगा मिला। अरे बस भी करो लड़कियों, अब क्या सारी रात रत जगे करने का इरादा है। चलो, तुम्हारे भाभी भैया थक गए होंगे, उन्हें सोने जाने दो। प्रेम बेटा, बहू को कमरे में ले जाओ। जी माँ, चलो सुप्रिया। जैसे दोनों जाने लगते हैं तो नंदे रास्ता रोक लेती हैं और ऋतु बोलती है, अरे अरे कहाँ चली हमारी प्यारी इकलौती भाभी, पहले हम 10 नंद को द्वार छिकाई दीजिए वरना एंट्री नहीं मिलेगी। खड़े रहिए सारी रात यहीं पर। ये लीजिए, मैंने आप सबके लिए ये सोने के छल्ले बनवाए हैं, आप सबके लिए। अरे अब तो रास्ता छोड़ दो। हाँ हाँ, जाइए जाइए भैया। सुप्रिया और प्रेम कमरे में चले जाते हैं। वहीं नंदे खिड़की से अंदर झांक रही होती हैं। अब आएगा मजा। बैठिए बैठिए भाभी जी, बिस्तर के नीचे से पापड़ टूटने की आवाज नहीं आएगी। जैसे ही सुप्रिया बिस्तर पर बैठती है तो पापड़ टूटने की जोरदार आवाज आती है, जिस पर 10 नंदे खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। प्रेम जी, ये कैसी आवाज है? ऐसा लगा जैसे बिस्तर के नीचे पापड़ रखा है। यहाँ तो पापड़ हैं। ये तुम्हारी 10 नंद की खुराफात है सुप्रिया। जाने दीजिए प्रेम जी, ये सब भी खुशकिस्मती है कि भगवान ने मुझे सहेली जैसी 10 नंद दी हैं। शादी के पहले दिन से सुप्रिया ससुराल की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। एक दिन जब सभी साथ बैठकर टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी मंजुली ननद आरोही बोलती है, क्या बात है भाभी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? खाती हूँ नंद जी, आप खाइए ना। जरा वो अचार की बरनी मुझे पास कर देना, खट्टा खाने का दिल कर रहा है। लीजिए भाभी। अब जाकर स्वाद आया है खाने में। अपनी इकलौती भाभी को इस तरह से अचार खाते देखकर 10 नंदों के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं और वो सब मिलकर सुप्रिया को छेड़ने लगती हैं। भाभी आपको खट्टा खाने का दिल कर रहा है? खाना फीका लग रहा है, हम बुआ बनने वाली हैं क्या? ये सुनकर सुप्रिया का चेहरा टमाटर की तरह शर्म से लाल हो जाता है। सास, पति और 10 ननद खुशखबरी के इंतजार में बेसब्री से खड़ी थी। तभी सुप्रिया चेक करके आती है। भाभी, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है ना? हम बुआ बनने वाली है ना? जी हाँ, आप सब बुआ बनने वाली हैं। ये सुनकर नंदे गाने नाचने लगती हैं। दिखता ना दिखता ना दिखता ना, हो दिख दिखता ना दिखता ना दिखता ना, भाभी तुम खुशियों का खजाना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, ओ दिखता ना दिखता ना दिखता ना। भाभी, आप सोच भी नहीं सकती कि ये खुशखबरी देकर आपने हम 10 नंद को दुनिया की सारी खुशी दे दी। ये आने वाली दिवाली तो बहुत ही खुशियों भरी होगी। हमारे घर में नन्हा मुन्ना मेहमान जो आने वाला है। माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। जुग जुग जीती रहो सुप्रिया बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। ऐसे में ज्यादा झुकते नहीं है, बच्चे पर असर पड़ता है। दिवाली भी आने वाली है और इस घर का चिराग भी आने वाला है। दुगनी खुशी का मौका है। साफ सफाई भी शुरू करनी है। खैर फिलहाल तुम जाकर आराम करो।
सास की बात सुनकर सुप्रिया को दिवाली की साफ सफाई की टेंशन हो जाती है। वह अपने कमरे में बेड पर बैठी होती है, लेकिन काफी ज्यादा परेशान होती है। प्रेम जी, हम बच्चे में बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे ना? शादी के बाद ससुराल में ये मेरी पहली दिवाली है। ऐसे में प्रेग्नेंट होकर इतनी बड़ी घर की साफ सफाई करना, दिवाली की सजावट करनी है, सब कुछ कैसे होगा? मुझे धीरे धीरे अभी से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि घर की बहू होने के नाते इस घर की सफाई और सब कुछ करना तो मुझे अकेले ही करना है। दरवाजे पर जूस और फ्रूट लेकर खड़ी दसों नंद अंदर आने से पहले ये बातें सुन लेती हैं। भाभी, क्या हम अंदर आ जाएं? अरे ननद जी, आइए ना। दसों ननद अपनी इकलौती भाभी का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोलती हैं। भाभी, आपको पता है ना आप प्रेग्नेंट हैं अभी? ऐसी में ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहिए। खुश रहिए, ऐसे कद्दू की तरह मुंह क्यों लटका रखा है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। वो बस दिवाली की साफ सफाई शुरू करनी है। भाभी, हमारे होते हुए आपको दीपावली की सफाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी दसों नंद है ना, सटाक से सारी सफाई कर देंगी। आप बस आराम कीजिए और हमारे आने वाले लिटिल चैम्प का ध्यान रखिए। चलिए अब जल्दी से जूस पी लीजिए। दसों नंद सुप्रिया की प्रेगनेंसी में उसका पूरा देखभाल करती हैं और उसी में दिवाली की साफ सफाई भी शुरू कर देती हैं। तब सबसे बड़ी नंद ऋतु दिवाली की सफाई का काम बढ़ाती है। ऐसा करते हैं, हम सब दो के जोड़ों में काम करते हैं, तो इससे दिवाली की सफाई जल्दी हो जाएगी। स्नेहा, पूजा, तुम घर की धुलाई करो। निधि, रेखा, तुम दोनों पूरे घर की साज सजावट करोगी। मैं और ललिता मंदिर और किचन की साफ सफाई कर लेंगे और फिर दिवाली के पकवान हम सब मिलकर एक साथ बना लेंगे। हाँ, सारा काम हम दसों को मिलकर ही करना है, क्योंकि भाभी प्रेग्नेंट है और हमें उनको इस दिवाली पर खास महसूस करवाना है, इसलिए हम में से कोई भी अलसाएगा नहीं। और इसी के साथ नंदे दीपावली की सफाई शुरू कर देती हैं। कोई जाला उतारती है तो कोई बर्तन धोती है, कोई फर्श की धुलाई करती है, जबकि सुप्रिया अपने कमरे में बैठी होती है, जहाँ सास पार्वती उसे बड़े प्यार से खिला रही होती है। बहू, एक आधा सेब और छील दूं, खाएगी? नहीं माँ जी, मेरा बिल्कुल पेट भर गया, अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। सच कहूँ माँ जी, तो मुझे बड़ा ही दुख लग रहा है। शादी के बाद ये मेरी पहली दिवाली है। मेरी नंदों के दिल में कितने सारे अरमान होंगे कि उनकी भाभी को के होते हुए उनके लिए पकवान बनाऊं, मैं पूरे घर के काम वगैरह करती, सजाती धजाती, लेकिन ऐसी हालत हो गई है कि मैं घर में बैठी हुई हूँ और बेचारी मेरी नंदे दिवाली की सफाई कर रही हैं। अरे सुप्रिया बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुम्हारी दसों नंद मिलजुल कर दिवाली की सफाई कर रही हैं। इसी बहाने काम धाम सीख जाएंगी, कल को उन्हें भी ससुराल जाना है तो काम आएगा। तुम्हें पता है, जब तक तुम शादी करके नहीं आई थी, मजाल है किसी की भी कि दिवाली पर ये लड़कियां एक दिन भी टस से मस करती हो। सारा काम या तो मैं अकेली करती थी या काम वाली बाई को लगवाना पड़ता था। लगभग 2 से 4 दिन लगाकर दिवाली की सफाई वो पूरी कर लेती हैं। गुब्बारे लगाती हैं और घर को अच्छी तरह से सजावट करती हैं। दीपावली का दिन भी आ जाता है। त्योहार के उपलक्ष्य में और खुशी में वो अपनी अपनी तरफ से आने वाले बच्चों के लिए कपड़े खरीद कर लाती हैं, तो वहीं अपनी भाभी सुप्रिया के लिए साड़ी, बिंदी, झुमके वाली चूड़ी, सब कुछ खरीद कर लेकर आती हैं। अरे भाभी, ये देखिए, हम आपके लिए खरीदारी करके लाए। आज शाम दिवाली पूजा में आप यही साड़ी पहनना, फिर ललिता, ऋतु आपका मेकअप कर देंगी। वैसे भाभी, आपको ये साड़ी पसंद तो आई ना? हमको आपके चॉइस का ज्यादा पता नहीं है कि आपको कैसी साड़ियां पसंद है, ये चटक मटक या फैंसी रंग की। तभी प्यार भरे दिल से सुप्रिया अपनी दसों नंद के हाथों से दिवाली का तोहफा ले लेती है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर साड़ी है। निधि, मैं आज शाम को दीपावली के पूजन में यही पहनूंगी। समझ में नहीं आ रहा क्या शब्द कहूँ। मेरी तमाम चिंताएं तुम लोगों ने दूर कर दी। इतनी खूबसूरती से दिवाली की सजावट की है, स्वर्ग से भी सुंदर लग रहा है घर। तुम सबका तहे दिल से धन्यवाद। अपनी भाभी के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर नंदों को बेहद खुशी होती है। उन सब ने वाकई बहुत ही खूबसूरत दिवाली की सजावट की थी। देखते ही देखते दिवाली की शाम ढल जाती है और दसों ननद पूरे घर, आंगन, दरवाजे पर हर जगह घी के दिए जलाकर रखती हैं और छतों पर मोमबत्तियां भी जलाती हैं। मीठे मीठे पकवान बनाती हैं और सब नए नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। इस तरह 10 नंद और इकलौती प्रेग्नेंट भाभी की पहली दिवाली खुशियों भरी बीतती है। दोस्तों, दिवाली पर लोग लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।